तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक से कैसे डील किया जाए। बहुत से प्रतिभागी टीओपीजी में ये कह रहे हैं कि जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी को फ़ोन करना होता है तो दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है, और उसके वजह से जो है वो बात नहीं कर पाते, बात करना बहुत मुश्किल पाते हैं, शुरू करना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि पैनिक अटैक जो है वो वही है जिसको हम चिंता कहते हैं, चिंता या एंग्जाइटी। और जो बहुत ज़्यादा एक साथ होती है, सडन एक्यूट हाई लेवल एंग्जाइटी, यही पैनिक है। और कभी कभी नॉर्मली सभी को होती है ये, मगर इसकी वजह से अगर हम काम करने में कठिनाई पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने में मुश्किलें पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। और हम क्या कर सकते हैं? तो चार तो ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ आज आपको मैं, कि जो कि आप उस घड़ी वहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के दौरान, स्ट्रेंजर फ़ोन कॉल के दौरान, और स्टैमरिंग इंटरव्यू के दौरान। जब भी कभी आप किसी अजनबी से मिलते हैं, आपको बहुत घबराहट सी हो रही है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चार चीज़ों को। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा मैं कि अपनी जीवन शैली में स्थायी बदलाव हम क्या लाएं, ताकि ये पैनिक अटैक थोड़े कम हो जाए, कम से कम हो। तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही आपको लगे कि आप पैनिक में जा रहे हैं, आपके हाथ पांव फूल रहे हैं, गला सूख रहा है, बार बार आप ऐसे कर रहे हैं, बार बार आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, दिल धक धक कर रहा है, पेट में खालीपन सा लग रहा है, जैसे कि बाथरूम जाना पड़ेगा कि मेरे को। तो ये जो है, इस किस्म के जब भी आपको फीलिंग्स हो, एहसास हो, तो फौरन आप एक पल को रोककर अपनी चेतना को बाहर से अंदर की ओर लाइए, अपनी सांस के ऊपर फोकस करिए, और 3 4 5 गहरी सांसें लीजिए और धीरे से छोड़िए। इसमें दो बातों का ख्याल रखिएगा। सांस आपको जैसे आप लेते हैं, लीजिए, और उसको जो है आराम से धीरे से छोड़िएगा, और कुछ पल को उसको, सांस को अंदर रोकिए। तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा। तो सांस नाक से लेंगे, अंदर रोकेंगे कुछ सेकंड्स, जितना भी आप आराम से रोक सकते हैं, और धीरे से मुंह खोल के छोड़ देंगे। मुंह खोलना कोई जरूरी नहीं है, आप नाक से ही सांस लेकर और रोककर फिर नाक से ही छोड़ सकते हैं। अम, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप चाहें तो कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिएगा। आंखें बंद करने से फायदा ये होता है कि आप कुछ पल के लिए सेंसरी कट ऑफ, यानी वो दृश्य आवाजें जो आपको परेशान कर रही हैं, जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप सामने देखते हैं कि मेरा बॉस बैठा हुआ है, मेरा टीम लीड बैठा हुआ है, तो ये इन चीज़ों से आपको बहुत चिंता सी हो रही है। तो कुछ पल के लिए आप इसको सोर्स पे कट कर सकते हैं, यानी कि आप आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करी, 3 गहरी सांस ली, और फिर आंखें खोल के आपने बोलना शुरू किया। तो आंखें खोलना या बंद करना ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप अगर आपको लगता है कि आंखें बंद करने से कोई गलत मैसेज जा सकता है, तो आप आंखें खुली भी रखिए, मगर किसी व्यक्ति विशेष पे फोकस मत करिए। आप ऐसे देखिए जैसे आप पूरे कमरे को एक साथ देख रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग डे ड्रीमिंग करते हुए आंखें खुली हैं मगर किसी चीज़ पे फोकस नहीं है, वैसा एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे करके आप 3 गहरी सांस लेकर फिर अपने बातचीत शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ग्राउंडिंग का। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि चिंताएं आपको धकेल कर भविष्य में ले जा रही हैं। आप एक, उस समय आपके मन में ये आ रहा है कि अगर मैं हकलाया तो क्या होगा, 6 महीने बाद शायद मुझे प्रमोशन न मिले, कल शायद मुझे फायर कर दिया जाए, या प्रेजेंटेशन के बाद मेरा बॉस मुझको नेगेटिव फीडबैक ना दे। यानी सारी चिंताएं आपकी जो है भविष्य से जुड़ी हुई हैं। और कुछ आपके मन में जो डर है वो अतीत से जुड़े हुए हैं। आपके मन में शायद ये ख्याल भी होगा कि पिछली बार इसी हॉल में एक प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत गड़बड़ करी थी, कहीं आज दोबारा वैसा ना हो जाए। तो यानी कि वर्तमान से हटकर आपका मन या तो अतीत में चला गया है या भविष्य में चला गया है। उस मन को वापस वर्तमान क्षण में ले आना ही ग्राउंडिंग है। ग्राउंडिंग का एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जैसे अर्थिंग। अर्थिंग जब कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम कहीं लगाते हैं, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, तो आपने देखा होगा कि उसकी अर्थिंग जरूर की जाती है।
और उसकी अर्थिंग बहुत ही प्रॉपरली कॉपर वायर से की जाती है, जो ज़मीन में काफ़ी गहरे दबाया जाता है, एक कॉपर प्लेट के साथ, ताकि आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ रहे। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि आपका मन, आपकी चेतना जो है एकदम भटक गई है चिंताओं की वजह से, उसको वापस वर्तमान क्षण में लाना, इसी को हम ग्राउंडिंग कहते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं या छू सकते हैं, उनको अगर आप काउंट करें, उनको अगर आप मन में काउंट करें, मैं बोल के बता रहा हूँ लेकिन ये मन में करने की चीज़ है। तो इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको बहुत डर लग रहा है, आप एकदम पैनिक में जाने वाले हैं, तो आपने फौरन जो है अपना हाथ जो टेबल पे रखा हुआ है, उसको हल्के से आपने टेबल पे थोड़ा सा ऊपर नीचे किया और महसूस किया कि टेबल की सतह खुरदरी है, स्मूथ है, ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है। टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ बिछा तो कपड़े का फील कैसा है। इसी तरह से आप जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस करके अपने मन में कह सकते हैं, आई कैन सी माई टीम लीड सिटिंग इन द बैक रो। पिछली रो में वो मेरा दोस्त बैठा हुआ है, उसके बगल में मेरा टीम लीड बैठा है, और बॉस के बगल में एक महिला बैठी है जिसको मैंने पहले कभी ऑफिस में नहीं देखा, शायद वो नई प्रोग्रामर है। फिर आप कह सकते हैं जैसे कि मैं, मेरी बाईं तरफ खिड़की है, मैं खिड़की से देख रहा हूँ सामने एक दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ लोग छत पर टहल रहे हैं। तो जो जो आप देख सकते हैं उसको आप मन में दोहराते हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, नेम करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसको आपके नाम देते हैं, यानी आप ऐसे बोलते हैं कि एकदम ठीक सामने मैं रमेश को देख रहा हूँ, रमेश ने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था 6 महीने पहले, और उसका घर गुलबर्गा में है, उसका घर कर्नाटका में है। तो ऐसे आप चीज़ों को नेम, उनको नाम दे रहे हैं और उनको, उनकी पहचान कर रहे हैं। तो एक तो देखने के माध्यम से ये हो गया, फिर सुनने के माध्यम से आप कह सकते हैं मन में कि एक आवाज़ सी आ रही है बाईं तरफ से, अच्छा वो पुराना एसी है, अभी भी आवाज़ कर रहा है। और ऑफिस के ठीक सामने एक बच्चों का स्कूल है, वहाँ पे बच्चों की प्रार्थना हो रही है, बच्चों की प्रार्थना की आवाज़ सुनाई पड़ रही है मेरे को। तो आप सुनकर भी जो है चीज़ों को नाम दे रहे हैं और पहचान दे रहे हैं कि सामने से जो आवाज़ आ रही है वो बच्चों के गाने की आवाज़ है, और ये सामने के स्कूल के बच्चे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा आप सेंस ऑफ टेस्ट, यानी स्वाद की जो संवेदना है उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, और अपने मन में ऐसे कह सकते हैं कि मेरा गला सूख तो रहा है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले जो कॉफ़ी भी थी उसकी, उसका स्वाद अभी भी आ रहा है, और उसका स्वाद में कुछ अब थोड़ी सी अब खटास सी है, क्योंकि 10 मिनट के बाद तो स्वाद में कुछ अजीब सा चेंज आ गया है। इस ढंग से आप अपनी संवेदनाओं के माध्यम से अपने मन को वापस अपने शरीर में ले आते हैं, और अपने शरीर में आने का मतलब है कि आप वर्तमान क्षण में आ गए हैं। तो इसको कहते हैं 5 4 3 2 1 टेक्निक, यानी 5 चीज़ें जो मैं देख सकता हूँ। मैं एसी देख पा रहा हूँ, सामने मेरा टीम लीड बैठा है, उसका नाम नरेश है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। उसके बगल में एक नई मैडम बैठी हैं एचआर की, शकुंतला, उनको देख पा रहा हूँ। और उनके ठीक पीछे कुछ अजनबी चेहरे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो 5 चीज़ें जो मैं देख पा रहा हूँ, उनका आप नाम लेते हैं और उनको डिस्क्राइब करते हैं मन ही मन। 4 चीज़ें जो मैं सुन पा रहा हूँ, दूर से घंटी की आवाज़ आ रही है, एसी की आवाज़ आ रही है, पीछे कुछ लोग कुर्सियाँ आगे पीछे खींच रहे हैं, तो उसकी कुछ आवाज़ें आ रही हैं। इसी तरह से 3 थिंग्स विच आई कैन स्मेल। तो अगर आप एक गहरी सांस लेंगे तो आप शायद सूंघ पाएंगे कि आपके प्रेजेंटेशन से पहले किसी ने कमरे में रूम फ्रेशनर इस्तेमाल किया था, और उसकी हल्की सी पाइनी पाइनी स्मेल अभी भी कमरे में है। हो सकता है कि आप ये नोटिस करें कि प्रेजेंटेशन के बीच में टी ब्रेक के लिए बगल में साइड टेबल पे चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, समोसे रखे गए हैं और उनकी हल्की सी महक आ रही है। तो 5 थिंग्स विच आई कैन सी, 4 थिंग्स विच आई कैन हियर, 3 थिंग्स विच आई कैन टेस्ट, और
टच, इस तरह से 5 3 2 1 हर संवेदना, हर ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम जो 5 चीजें या 4 चीजें महसूस कर पा रहे हैं, उनको उनको नाम देना, उनको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना और उनको छोटा सा डिस्क्राइब करना। ये जब आप मन में करते हैं तो आपका मन सारी चिंताओं को भूलकर एकदम से वापस वर्तमान में आ जाता है और आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए एकदम तैयार हैं। इसी को कहते हैं 5 4 3 2 1 टेक्निक या ग्राउंडिंग थ्रू सेंसेस। अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से वर्तमान क्षण में लौट आना और वर्तमान क्षण के क्रियाकलाप के लिए तैयार हो जाना, यही ग्राउंडिंग है। ग्राउंडिंग का एक तरीका और भी हो सकता है जो थोड़ा सा हटके है लेकिन रोचक है और जरूर काम करता है। वो ये है कि जब भी कभी आपको हाई पावर प्रेजेंटेशन देना है, कोई हाई टेंशन इंटरव्यू में जाना है, तो ऐसे मौके पर अपने किसी ट्रस्टेड साथी या दोस्त को आप साथ लेकर जाएं और बोले कि यार तू कुछ मत करना, तू पीछे बैठ के सुनते रहना प्रेजेंटेशन मेरा, और हो सके तो मैं एक दो फोटोग्राफ खींच लेना फेसबुक पे डालने के लिए। तो आपका जब वो दोस्त पीछे बैठा होगा और आपकी निगाहें जब उससे मिलेंगे तो आप एकदम वर्तमान क्षण में आ जाएंगे। आप चिंताओं के रेले में बह नहीं जाएंगे। तो बीच बीच में आप प्रेजेंटेशन देते हुए कभी कभी उसकी तरफ भी देख लीजिएगा, तो आपका दिमाग एकदम से वर्तमान क्षण में आ जाएगा कि ये तो मेरा दोस्त है और इसको मैंने ही बुलाया है और ये मेरे को शुभकामनाएं दे रहा है, ये मेरा सबसे जिगरी दोस्त है। और वो भी मुस्कुराएगा, आप भी थोड़ा मुस्कुराइए, तो आप ये पाएंगे कि आपका वर्तमान क्षण से कनेक्शन बना रहेगा उस दोस्त के द्वारा, क्योंकि वो दोस्त आपको, आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है। और कम से कम उसको लेके आपके मन में कोई आशंका नहीं है कि वो क्या सोच रहा होगा या वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। आप इसको आप इंटरव्यू में भी ट्राई कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब भी कभी आपको स्ट्रेंजर कॉल करने हैं, कोल्ड कॉल करने हैं, तो आप अपनी वाइफ या अपने बच्चे को बगल में बैठा लीजिए कि बेटा आज देखो तुम्हारे पापा कितना बढ़िया परफॉर्म करने जा रहे हैं। बस उनको बगल में बैठाइए और फोन पे बात करिए और कभी कभी उसकी तरफ भी देख लीजिए, तो आप अपने आप मुस्कुरा उठेंगे। और जब आप मुस्कुराएंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे। तीसरी टेक्निक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है ग्राउंडिंग थ्रू योर मसल्स। आपके बदन में जो मसल्स है, इनको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें, स्क्वीज एंड रिलैक्स, मगर इस तरीके से कि वो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए बैठे हुए हैं और मान लीजिए सामने कोई टेबल है, तो टेबल के ऊपर अपने हाथ रखा हुआ है ऐसे आराम से, और हाथों को ऐसे रखते हुए ही आप हाथों को आप स्क्वीज स्क्वीज और फिर रिलैक्स, स्क्वीज और फिर रिलैक्स। जब पूरा स्क्वीज किया आपने तो पूरी बॉडी को, अपर बॉडी को भी पूरा टाइट किया बगैर हाथ खोले, और फिर धीरे से छोड़ दिया। और इसको अगर आप सिंक्रोनाइज कर लें सांस के साथ, यानी सांस खींचते हुए टाइट करें बॉडी को, सांस को अंदर रोका 2 सेकंड और फिर छोड़ते हुए बॉडी को ढीला छोड़ा, तो ये जो काम आप कर रहे हैं सारी मसल के साथ करिए, चेस्ट मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, हिप मसल्स और टांगों के साथ भी। तो बैठे बैठे आप बगैर टांगों को हिलाए आप टांगों को भी स्क्वीज कर सकते हैं। इसी तरह से एक स्केलेटल मसल है यहाँ पे, जॉ की, इसको भी कॉन्शियसली रिलीज करने से बहुत फायदा होता है। तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन देना है तो थोड़ा सा मुंह को, जबड़े को थोड़ा आगे पीछे, ऊपर नीचे, एक बार स्क्वीज फिर ढीला। ठीक इसी तरह से शोल्डर मसल्स को भी आप स्क्वीज करिए और फिर ढीला छोड़िए, और जब ढीला छोड़ते हैं थोड़ा सा ऐसे करके शोल्डर को रोल करिए। तो ये करने से मांसपेशियों में जो तनाव है वो दूर हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। हमारी मांसपेशियां जब रिलैक्स होती हैं तो वो एक संदेश भेजती हैं हमारे मनोविज्ञान को, हमारी साइकोलॉजी को, हमारा मन भी तब रिलैक्स होता है। तो शरीर और मन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
तो जब हमारे मन को लगता है कि प्रेजेंटेशन बहुत खतरनाक चीज़ है, शायद ये मेरी जान ले ले, तो इस भुलावे में आपका शरीर भी टाइट हो जाता है बहुत। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन देने नहीं गए हैं, बल्कि आप जहरीला सांप पकड़ने गए हैं। तो आपकी बॉडी बहुत टाइट है, आप हल्का सा कंपन भी है। और इसका ठीक उल्टा होता है अगर आप बदन को किसी तरह से रिलैक्स कर लें। अगर आप ये कहें कि प्रेजेंटेशन ही है ये, यहाँ मेरी जान नहीं जाने वाली, तो मसल रिलैक्स होंगी तो आपका मन भी रिलैक्स होगा। और जब मन रिलैक्स होगा तो आप ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इसी में एक और एक्टिविटी है जो अक्सर काम करती है, वो है कि जेंटली हाथों को थोड़ा सा मसाज करना, फोर आर्म्स को। आप बैठे बैठे प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले आप थोड़ा बैठे बैठे हाथों को ऐसे सुहराइए, थोड़ा सा मसाज करिए हाथों का। और ऐसे करिए कि किसी को पता ना चले, कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको भी अजीब ना लगे और आप ये आराम से कर लें। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि हम अपने हाथ से सहलाते हैं। तो आप ये दोनों हाथ से ऐसे करके जेंटली एक दो बार करेंगे तो आपका ध्यान वापस वर्तमान में आ जाएगा। अब मैं चौथे स्टेप की बात कर रहा हूँ। चौथे स्टेप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि मुस्कुराइए और पहला कदम उठाइए। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, तब तक आपके ऊपर चिंताएं हावी होती रहेंगी और बढ़ती चली जाएंगी। एक बार आपने कदम उठा लिया, एक बार आपने हेलो गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो आप पाएंगे कि आपका तनाव एकदम नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो और मुस्कुराने का फायदा ये है कि मुस्कुराने की जो मांसपेशियां हैं वो हमें एकदम काम डाउन करती हैं। मुस्कुराने का इफेक्ट जो है वो फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स पे ठीक उल्टा होता है, वो हमें काम डाउन करता है। तो थोड़ा मुस्कुराइए। और कई बार मुस्कुराना एक अभिनय हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक कहावत है कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो जब तक आप अंदर से मुस्कुराना ना सीख लें, तब तक अगर आप इसका अभिनय भी कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। शेक्सपियर ने कहा भी है कि ये दुनिया एक मंच है और हम सब अभिनय करता है, हम सब कलाकार हैं। तो हमारा पूरा जीवन ही एक अभिनय है। तो उसी में अभिनय में एक अभिनय और है प्रेजेंटेशन का। तो वो अभिनय करते हुए भी आप थोड़ा मुस्कुराइए और बोलिए हेलो, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू डील विद योर नर्व्स। तो जैसे आप पहला वाक्य बोल देते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके शरीर का सारा तनाव गायब हो जाता है और अब आप एकदम एक्शन मोड में हैं। तो जब तक आप एक्शन मोड में नहीं जाएंगे, जब तक आप सिर्फ थिंकिंग मोड में है, तब तक चिंताएं आपको परेशान करेंगी, आप पैनिक में जाएंगे, आपका दिल धक धक करेगा, गला सूखेगा, पसीना आएगा। तो फौरन यही करना है कि स्माइल करना है, मुस्कुराना है और पहले वाक्य बोल देना है कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एक्टिव सर्वर पेजेस। उसके बाद फिर थोड़ा स्लाइड्स की तरफ देखिए। और एक टेक्निक और भी कि कई बार लोग ऑडियंस से भी सवाल पूछ लेते हैं कि ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एक्टिव सर्वर पेजेस। जब तक वो जवाब देगा तब तक आपको सांस लेने का मौका मिल जाएगा और फिर अपनी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम पांचवें चरण पर आते हैं कि हम पैनिक, एंजाइटी, इन सब से लॉन्ग टर्म में कैसे डील करें, जीवन शैली में क्या बदलाव लाएं कि हमको ये समस्याएं कम से कम हो। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम एंजाइटी से हमारा जो रिश्ता है थोड़ा उसको बदलने की बात सोचें। एंजाइटी को हमने अब तक अपना दुश्मन माना है और इससे कोई समस्या आसान नहीं हुई बल्कि और जटिल हो गई, क्योंकि जितना आप फाइट करते हैं उतना ही एंजाइटी भी फाइट बैक करती है और उतना ही आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो समय है इस बात का कि आप ये बात समझें कि नेचर ने हमें थोड़ा सा जो एंजाइटी या डर दिया है वो हमारे भले के लिए दिया है। तो ये नॉर्मल हेल्दी लेवल ऑफ एंजाइटी या फियर हमारे मन में ना हो। तो आए दिन लोग बिजली के पोल पे चढ़ते, वहां से कूदते, हाईवे पे 100 की स्पीड में बाइक भगाते बगैर हेलमेट के, सारे खतरनाक काम करते लोग। और वैसा करने पे क्या होता है हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। तो इसीलिए नेचर ने हमें थोड़ा सा हेल्दी अमाउंट ऑफ फियर दिया हुआ है और इसलिए उस हेल्दी फियर का हमें सम्मान करना है, उससे हमें दोस्ती करनी है। उसकी रोशनी में अपने फैसलों को आप सोच समझ कर लीजिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एंजाइटी जो है एक तरह का रिमाइंडर है हमारे लिए, जो हमें बता रही है कि कुछ फैसले आपको करने हैं, ड्यू है, कुछ फैसले आपने सही नहीं लिए हैं। तो एंजाइटी का सिर्फ इतना ही काम है और इसलिए वो काफ़ी उपयोगी है हमारे लिए।
तो अगर हम एंग्जायटी से बचना चाहते हैं तो हमें अपने फैसले फटाफट करना सीखना होगा। हम कठिन फैसलों को टालना वाली आदत छोड़ें। हम कठिन फैसलों को फटाफट उनके ऊपर एक्शन लें। राइट या रॉन्ग जो भी फैसले में करने करें फटाफट, लेकिन उनको टालें ना। टालने से क्या होता है कि एंग्जायटी जनरेट होती है, एंग्जायटी पैदा होती है। जैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें जो है एक तरह की बेसलाइन चिंता को बढ़ाती चली जाती हैं, और फिर वही चीज़ें कभी कभी पैनिक अटैक में बदल जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को स्टडी करें कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो हमको हमेशा नर्वस बनाए रखती है। हमेशा हम ट्रेम्बली, नर्वस, एक्साइटेड, एंग्शियस से रहते हैं। तो ये चीज़ें ये हो सकती हैं कि शायद हम न्यूज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम शायद सोशल मीडिया पे बहुत समय बिता रहे हैं, या हमारा बहुत सारा होमवर्क है जो पेंडिंग है, जिसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पे वो हमको परेशान करता रहता है। इसी तरह से कुछ नाते रिश्ते ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत डिसफंक्शनल हो गए हैं, और जिनको अलविदा कहने का समय आ गया है, मगर हम कह नहीं रहे हैं। तो ये फैसले किए जाने हैं। अ, और अगर हम ये फैसले कर पाएंगे तो हम पाएंगे कि हम चिंताओं से मुक्त हो रहे हैं, हमारा जीवन शैली स्वस्थ हो रही है। इसी तरह से नियमित खान पान, नियमित व्यायाम, समय पे चीज़ों को करने की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें स्वस्थ जीवन शैली को जन्म देती हैं। और इन सब में कहीं पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम अपने शरीर की आवाज़ को सुनते हैं, जब शरीर कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए, और तब हम आराम कर लेते हैं, तो आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बना रहे हैं। आपका जो वेगस नर्व है उसको आप स्ट्रांग बना रहे हैं। तो शरीर की रिक्वायरमेंट को सुनना, शरीर कब उठना चाहता है तब आप उठ जाइए, जब सोना चाहता है तब सो जाइए, जब खाना चाहता है तो उसको खाने को का मौका दीजिए, आराम का मौका दीजिए। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं पे स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती हैं, और इन सब से क्या होता है कि आप ज़्यादा स्वस्थ जीवन बिता पाते हैं, और आपको प्रेज़ेंटेशंस में, स्ट्रेंजर टॉक में पैनिक या डर जैसी चीज़ें बहुत कम होंगी। और अगर हो, तो वो चीज़ें करिए जो पहले मैं बता चुका हूँ, और वो चीज़ें हैं 3-4 बार गहरी साँस खींचिए, अंदर रोकिए और फिर छोड़िए। अगर आप थोड़ा-सा और जानना चाहते हैं तो बॉक्स ब्रीदिंग गूगल करके देखिए, बॉक्स ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात थी ग्राउंडिंग स्किल्स। ग्राउंडिंग की हमने बात करी कि अपने सेंसेशंस, अपने ज्ञानेंद्रियों की मदद से आप कुछ चीज़ों को अपने वातावरण में नोट करिए, उनको नाम दीजिए और उनको डिस्क्राइब करिए। इससे ये करने से आप वर्तमान क्षण में लौट आएँगे फटाफट। 5 थिंग्स व्हिच आई कैन सी, 3 थिंग्स व्हिच आई कैन हियर। और इसके इसी क्रम में आप अपने किसी मित्र को की मदद भी मांग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने भी ज़रूर मदद की होगी अपने बहुत से दोस्तों की। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार मेरा प्रेजेंटेशन है, तो बस चुपचाप पीछे आके बैठ के सुनते रहना, और मेरी 1-2 फोटोग्राफ ले लेना या मेरा वीडियो बना देना। तो बहुत से दोस्त ऐसा करने में कोई मुश्किल नहीं पाएंगे, और जब भी आप दोस्त को देखेंगे तो आप एकदम वर्तमान क्षण में लौट के आएंगे। और तीसरा कदम है मांसपेशियों को स्क्वीज करना, यानी सिकोड़ना खूब ताकत के साथ, खूब टाइट, और फिर धीरे से ढीला छोड़ देना सांस के साथ। सांस खींचते हुए मांसपेशियां सिकोड़िए, और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करिए। और चौथी बात थी कि मुस्कुराकर पहला कदम उठाइए। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी। तो मुस्कुराइए, पहला कदम लीजिए, और इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। और आखिरी बात ये थी कि अपनी जीवन शैली को ही ऐसा बना लीजिए कि आपको चिंताएं कम से कम परेशान करें। थोड़ी बहुत चिंताएं फिर भी रहेंगी, वो आपके मित्र हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी मदद के लिए हैं। उनका सम्मान करिए, और उनको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच।